the Melody team. G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं ना लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो तार साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से। जॉर्जिया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया कि उन्होंने इटली के अंदर इनवाइटेड तमाम गेस्ट को नमस्ते से वेलकम किया। और अगर नमस्ते की बात करें तो ये इंडियन कल्चर है। छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। क्यों लिया है? इसका मतलब ये है कि मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। बड़े मुमालिक जो कि दुनिया की सबको जो दुनिया की पावर है, जो 7 बड़े जो पावर हैं जिनके पास सब कुछ सारे वसाइल हैं, वो इंडिया को अब गले लगाएंगे। वो इंडिया को गले लगाएंगे और जितना इंडिया मजबूत होगा उतना वो पाकिस्तान को दबाएंगे। 2 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन उनके पास जो ये पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहाँ से अर्न किए हैं ये? क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं लोगों से। पाकिस्तान किस ब्लॉक में है? पाकिस्तान उसी ब्लॉक में जहां था, और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। इटली के अंदर इंडियन कल्चर को इंटरनेशनली प्रमोट किया जा रहा है। और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि दुनिया जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्लोबल साउथ का लीडर मानती है और उन्हें हर बड़ी मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, उन्हें ऐसी किसी भी मीटिंग का इन्विटेशन ना कभी आया, और फ्यूचर के चांसेस भी हमें ऐसे मालूम होते हैं कि कभी नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद पाक ने बिल्कुल सील कर दिया था, CPEC बंद कर दिया था, प्लेट में रख के हर चीज अमेरिका को दी थी। तो हमारा ब्लॉक डॉलर ब्लॉक, हमारा कोई ब्लॉक दूसरा नहीं है। दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो होंगी, दुनिया की जितनी टॉप क्लास की फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके CEOs इंडियन हैं। क्यों? दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंडिया में ज्यादा क्यों हो रही है? ये भी मैं बता दूं, ये पाकिस्तान को मजीद दबाएंगे। ये इंडिया को गले इसलिए लगाएंगे कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उनके लोग सीरियस हैं, उनके लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। यहाँ तो हर बंदा, हर इंसान, हर एक बंदा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जो मुल्क के लिए बेहतरी ना हो, अपनी बेहतरी हो जाए, मुल्क जाए जहन्नम में। कभी सऊदीया के साथ करते हैं तो कभी फ्रांस, जर्मनी, इवन ईरान के साथ, वो इटली के साथ डील करते हैं। और हम 2, 3, 4 कंट्रीज हैं, उसके अलावा बाकी हल्का फुल्का। देखिए किक्स बैक्स जो हैं, अगर किक्स बैक्स इनको मिलनी बंद हो जाएं, ठीक है, तो ये मुल्क अपनी डगर में चल पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि किक्स बैक्स लेके ये सारा पैसा अपना इब्रोड में क्यों रखते हैं? ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पब्लिक बीमार पड़े तो यहाँ पे हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करवाए, ठीक है, और जब ये बीमार पड़े तो ये UK जाके या अमेरिका जाके इलाज करवाए। मेरा क्वेश्चन ये है क्यों? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं या प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आवाम को वो फैसिलिटेट करें और आवाम को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जो आप अपने लिए यूज करते हैं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ये सुना है कि ग्रेट ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जाके अमेरिका में इलाज करवाया या उसने यूरोप में जाके इलाज करवाया? दिस इज इम्पॉसिबल, नो वे। वो वही फैसिलिटीज यूज करेंगे जो उनकी पब्लिक यूज कर रही है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गई कंट्री, ठीक हो गया। तो जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम और गवर्नमेंट दोनों ठीक नहीं है। अगर अवाम ठीक हो, तो अगर अवाम सही लोगों को इलेक्ट करा के सीट पे बैठाए, इस कंट्री का कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर आप ये बोलें कि जी अवाम तो इलेक्ट करवाती है, आगे से ये नहीं होने देते, यही कहने लगा था, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर अवाम जो है उसके पास पावर इतनी है कि फ्रांस का रेवोल्यूशन किस तरह आया, पब्लिक बाहर आ गई, ठीक है, टर्की में रेवोल्यूशन कैसे आया, बाहर आ गया। और भी बहुत कंट्रियों की मिसाल है, ईरान की जब शहंशाह ईरान था तो उसके खिलाफ जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सारी अवाम बाहर आ गई। क्या हमारी कौम बाहर क्यों नहीं आती?
क्या सारी कौम किक्स बैक्स पे लगी हुई है? नहीं, एक हमारे, मैं थोड़ा सा इधर आपकी बात रोकना चाहूंगा। हमारे इधर जब कोई लोग बाहर आते हैं तो इस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि जैसे तौहीने कह लें कि वो उन्होंने कंट्री की तौहीन कर दी है। 7 पे मैं बात करना चाहूंगा, पहले तो करेक्शन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में है। पाकिस्तान उसी ब्लॉक में जहां था, और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद पाक ने बिल्कुल सील कर दिया था सी पैक को, बंद कर दिया था, प्लेट में रख के हर चीज अमेरिका को दी थी। तो हमारा ब्लॉक डॉलर ब्लॉक है, हमारा कोई ब्लॉक दूसरा नहीं है। एक तो ये तस्वीर है, और बाकी ये बात ठीक है। इस वक्त हम दोनों साइडों पे जा रहे हैं। चाइना गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि शायद वहां से कोई अच्छी बिड आ जाए। अब बिडिंग हो रही है आजकल, क्योंकि जब से भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थोड़े खराब हुए हैं, हम बिडिंग करा रहे हैं। चाइना अच्छे पैसे दे देगा तो वहां चले जाएंगे, IMF अच्छे पैसे दे देगा तो उनके साथ चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने दर हकीकत डॉलर ब्लॉक के लोगों को शायद फासले पर रखा। यही शायद वजह है कि G7 ने हमें नहीं। अब इसमें इस दफा कई चीजें मुतनाजा हो रही हैं यूरोप के हवाले से। जॉर्जियो मेलानी एक हीरो बन के सामने राइज कर रही हैं वो। हालांकि वो खुद फार राइट, अपने एक छोटी सी पार्टी है इटली की, फार राइट वहां से आई है। लेकिन अमेजिंग चीज मैं यहाँ जो देखने में मिल रही है, मैं अभी तफसील में इसमें आता हूँ कि इस वक्त G7 क्या कर रहा है, वहां पे किन चीजों पे बात हो रही है। इस वक्त वहां देखा जाए तो ना सिर्फ मोदी साहब है वहां पे, इस वक्त ज़ेलेंस्की जो इस वक्त यूक्रेन के जो है सदर, वो भी वहां मौजूद है। जाहिर है वो पैसे लेने आए हैं और पैसे दे रहे हैं उनको। जॉर्जियो मेलानी ने इसी ओपनिंग स्टेटमेंट इस G7 में ही $50 बिलियन का पैकेज का ऐलान किया है। यहाँ ये जरूर बताऊंगा कि इस वक्त यूरोप के अंदर ज्यादातर सिवाय यूके के सारी जो कंट्रीज है वहां पे फार राइट पार्टियां आगे आ रही हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग यूक्रेन से बेजार हैं। यूक्रेन में पैसा जा रहा है और वो करप्शन के साथ वहां से निकल के लंदन और दुबई जा रहा है। सारे लोगों को पता है, कोई नई बात इसमें नहीं है। उसमें इन्फ्लेशन से लोग बेजार है यूरोप के अंदर। फिर उसके बाद जो एक फ्लड ऑफ इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन ब्रोकन सिस्टम, उससे लोग बेजार हैं। आपने देखा होगा कि उस पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऋषि सुनक ने भी रवांडा का पैकेज दिया उनको कि यहाँ से बाहर रखे जाएंगे। इटली भी इसी तरह के पैकेज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन वजूहात की वजह से जो लेफ्ट साइड है वहां पे वो कमजोर हो गया है। बल्कि ऑलमोस्ट चेंजेस आ रहे हैं सारे यूरोप के अंदर। इस चेंज के बावजूद $50 बिलियन का पैकेज यूक्रेन को देना कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, उसके लिए अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये जरूर कहा गया है कि ये रशिया के पैसे जो हमने फ्रीज किए थे उनमें से दे रहे हैं। बल्कि जॉर्जियो मेलानी ने कहा है उन पैसे जो रशिया के पैसे फ्रीज किए उसके इंटरेस्ट से ये पैसे दिए जा रहे हैं। साथ दूसरी तरफ से जो इस वक्त पुतिन है उन्होंने थ्रेट भी कर दिया। उन्होंने कहा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए जो आप कर रहे हैं, ये हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं इस पे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। अब इस पे कुछ चीजें जो इस वक्त वहां पे हुई हैं उन पे बात करते हैं चीमा साहब। एक तो इसके जो 5 G7 के जो